नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर में कांग्रेस के अवध क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे यूपी के सीतापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश राठौर के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मणिपुर की हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, उसका जिम्मेदार 56 इंच का सीना है। उन्हें आज मणिपुर में बैठना चाहिए, ना कि मेट्रो में। नकुल दुबे ने यूसीसी पर पूछे गए सवाल को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि 2024 के एजेंडे में बीजेपी इसे रखे हुए है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तब मोदी ने पुलवामा के नाम पर वोट की अपील जनता से की थी और आज 2024 के चुनाव में यूसीसी ले आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज गोरखपुर में माफियाओं की जमीन पर बने गरीबों के आवासों की चाबी वितरण के एक सवाल पर कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के द्वारा हर मंडल पर एक माफिया बैठा दिया गया है। आज माफियाओं पर जो कार्यवाही हो रही है वह जाति और धर्म को देखकर ही की जा रही है। गोरखपुर में चले हम बताते हैं, उन जमीनों पर बुलडोजर चलाए, लोग अपना बुलडोजर देने को भी तैयार हैं। कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने कानपुर में मां बेटी के साथ हुई घटना को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, जब घटना हुई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज मां बेटी मुआवजे के लिए भटक रही है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे मणिपुर में जो हिंसा हो रही है? आप बताए ना, तो आप लोग देखिए, हम तो आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि अगर मीडिया इस वक्त मणिपुर पर खामोश क्यों है। मीडिया को बाकायदा ललकारना चाहिए कि भाई मेट्रो में आप बैठने की आवश्यकता नहीं, आपको मणिपुर में जाके बैठने की आवश्यकता है। लेकिन वो मेट्रो में बैठ करके कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे हैं, कल जाएंगे शायद राजस्थान जाएंगे, परसों शायद आपके मध्य प्रदेश पुनः कार्यक्रम लगा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम लोग सच्चाई जान करके भी सच्चाई से विमुख हो जाते हैं। आज अगर मणिपुर जल रहा है, कौन कारण है इसका? कहीं 56 इंच का सीना ही उसमें शामिल है, कहीं लाल आंखों वाला ही शामिल तो नहीं है। तो अगर आप स्वयं शामिल हैं तो आपको अपने ऊपर वो लेना चाहिए कि हाँ साहब मेरी वजह से हुआ, और आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने दीजिए, अभी ना आप जल्दी आइए ना हम जल्दी आए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली 2024 के एजेंडे में आप लोगों को दे दिया गया है और आपकी मजबूरी है हमसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर, तो आप बात करिए। लेकिन जहाँ तक अभी कुछ आया नहीं, ना सूता न कपासा। देखिए, पुलवामा की चर्चा करिए हमसे आप कि दुबे जी 2019 में पुलवामा की वजह से जो पुलवामा कांड हुआ था उस पर मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी ने कहा था कि पुलवामा कांड के नाम पर, ए मेरे पहली बार वोट देने वालों, पुलवामा के नाम पर पहला वोट तुम भारतीय जनता पार्टी को दे देना। आज पुलवामा में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, उनसे रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा जा रहा? तो जैसे पुलवामा था 2019 में, अब की बार आपका ये आपका जो भी हमने पूछा, तो अगर आपकी मजबूरी है पूछना, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन जवाब देना हमारी मजबूरी नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। और लेकिन माफिया और ढूंढ ले, जो विधान परिषद में माफिया सब नाक बैठा लिए, हर मंडल का एक माफिया राजा बन गया, सारे महाराज खुद बन गए हैं और राजा बना के हर मंडल में राजा बना दिया है। उनकी जमीन कब जाएंगे? अभी तो बुलडोजर ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पर गुड़ा मिल नहीं किया उनको बुलडोजर, तो लोग किराया लाख बुलडोजर को देना चाहते हैं कि साहब लीजिए और नापिए कितनी जमीन आप नाप लेंगे। लेकिन वहाँ नहीं नापेंगे, उनको कहाँ दिखाई पड़ती है, उनको जमीन वही दिखाई पड़ती है जहाँ वो चाहते हैं। गोरखपुर चल देखे ना, हमको दिखावे कहाँ है। तो हमारा जो परसेप्शन है, देखिए जो गलत है उसको गलत कहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन गलत कहते वक्त ये मत ढूंढिए कह रहे ये हमारे भैया हैं, इनका हम 10 नंबर में एडिशन कर लिए, ये फलाने हैं, ये 100 नंबर लेके आए, एडिशन नहीं करेंगे। तो जब आप माफिया ढूंढने चलिए तो एक तरफ से ढूंढिए और सबको साथ। चंद्रशेखर पे हमला हुआ तो उसको किस नजर से देखेंगे? गलत है, गलत। लेकिन अब यहाँ पर तो भाई कह तो रहे कि जब आग में शासन के द्वारा बुलडोजर में झोपड़ी में आग दबा करके माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, और आज वो एक किसी हेल्प के मुआवजे के लिए भटदर ठोकरे खा रहे। आपने वीडियो देखा होगा, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। कहाँ गया भाई सब कुछ? तो आपको अरे चिदवी मेरी पड़ी, आपके हाथ में पावर है, जो चाहे सो करिए। अगर नेहा दीक्षित, प्रहलाद दीक्षित को अभी न्याय नहीं मिला तो न्याय जब तक मीडिया नहीं चाहेगी न्याय मिलेगी। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि उन दोनों माँ बेटी के परिवार वालों को संवेदना मिलनी चाहिए, उनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको सरकारी संयंत्र के सहयोग से उनकी जाने गई। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सत्य घोष न्यूज।